समाधान शायद नहीं ही होने वाला है, और हमको अपील में जाना पड़ सकता है। ज्यादातर निर्णय आप भी देखे होंगे, लोग भी देखते हैं कि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा या फिर प्रथम अपील अधिकारी जो है, वो उनके निर्णयों में कहीं आपको नहीं दिखेगा कि भी उन्होंने उनका कहीं समाधान हुआ हो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का, कि वो समाधान हो सकता है वो चाहते ही नहीं है कि भाई हमारा समाधान हो गया, ऐसा वो हमको अपील में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है, मुझे ऐसा दिखाई देता है इसमें। हमारे साथ में आज जो है सरदार तारा सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और जी शायद वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर जी जी गुड मॉर्निंग सर, सरदार जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं इस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में बिल्कुल इतर राय रखता हूँ। जी जी एक्ट की जो प्रियम्बल है, दैट सेज कि इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी और मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी को स्टैब्लिश करना है। बिल्कुल यानी इंफॉर्मेशन आम जनता जो 1 रुपए की माचिस खरीदकर 12.5 पैसे टैक्स देता है, वो शासन को हर हिस्से में संधारित इंफॉर्मेशन का एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि मिलनी चाहिए। बहुत हाँ एक्सेप्शनल केसेस में नहीं देने लायक होता, उसके अलावा सब तक एक्सेस उसकी पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है। जी जी कोई भी एक्ट अपने प्रियम्बल से बाहर नहीं जाता, वो उसकी आत्मा होती है। बिल्कुल और पब्लिक इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है, ये वो एक वाहियात टूल है जिसको पब्लिक अथॉरिटीज ने, पीआईओज ने, एसपीआईओज ने और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के नाम पे जो पपेट्स बैठी हैं कमीशंस में, उन लोगों ने पब्लिक नहीं के देने का बहाना बना खिलाफ लिया इसमें। इस्तेमाल करने के लिए और कानून की हत्या करने के लिए इस्तेमाल किया है। जी जी मेरा एक्ट मुझे सेक्शन 6 में केवल इतना मुझ पर बाध्य करता है कि मैं अपना नाम लिखूं, जी मुझे संपर्क के लिए पता हो वो लिखूं, और जी अपने आवेदन में मुझे अगर लिखना भी नहीं आता तो मुझे पीआईओ ये सहायता करे कि वो इन्फॉर्मेशन मैं कैसे मांगू। जी जी उससे पहले सेक्शन 4 आती है जो ये पीआईओ पर और पब्लिक अथॉरिटी पर ये जिम्मेदारी इम्पोज करती है कि वो एक्ट के लागू होने के 120 दिन में हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए और पब्लिक डोमेन में सूचनाएं प्रकाशित। सार्वजनिक करे, और इनका ऑफिस मेन्यूज जो हैं वो 120 दिन में स्टैब्लिश हो जाने चाहिए। जी जी जिन लोगों के, जिन डिपार्टमेंट्स के 12 अक्टूबर 2005 के बाद 120 दिन में पब्लिक मेन्यूज नहीं आए हैं, आज तक मुझे ये नहीं पता कि इस डिपार्टमेंट में क्या इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, उसकी कैटलॉग क्या है, तो ये जाहिर करता है कि उस देश के कानून को नहीं मानते। जी जी और फिर वो ये क्लेम करें, एक चोर ये उम्मीद करे कि हम उनको आके जाके श्रीमान ढिमका पूछ कर लिख के और उनको ये उनकी मिजाज पुरशी करें, तो ये कतई पॉसिबल नहीं है। जी मैं क्यों स्टेब्लिश करूं कि इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और क्या क्या नहीं है? आप क्लेम कर रहे हैं कि ये एक्सेप्शन में है, तो ऑनेस्ट बर्डन जो है वो पीआईओ पे चला जाता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है, वो स्टेब्लिश करें। जी और क्या होता है लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट? लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वो है जिसमें एक से ज्यादा लोगों के पैसे खर्च हुए हैं। जी मैं किसी एम्प्लॉय का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मांग सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है, उसकी निजता है। उसकी फैमिली डिटेल्स नहीं मांग सकता कि उसके परिवार में क्या, नहीं मांग सकता, ठीक है। उसके पास चल संपत्तियां क्या हैं, इसकी जानकारी मुझे बिल्कुल होनी चाहिए। जी उसकी पैतृक संपत्ति के अलावा जो उसकी निजी संपत्ति खरीदशुदा है, वो मुझे बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे पैसों से सैलरी लेता है। जी और उस सैलरी का मुझे मोटा मोटी कैलकुलेशन है। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय की 20 साल की सर्विस है और मुझे इजीली उसका पता है कि उसके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति किसी तरह लोन लेने के बाद भी नहीं हो सकती, जी और उसके मुझे सामने दिख रहा है कि उसके पास इतनी लंबी चौड़ी संपत्ति है कि वो 20-50 करोड़ से पहले नहीं आएगी, तो मुझे जानने का बिल्कुल हक होना चाहिए कि पैसा आखिर इसने बनाया कैसे। जी तो ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है ना सर, जी वो मैं इसमें रायशुमारी लगता हूँ कि आम नागरिक पर ये कतई बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। जब एक्ट इतनी आजादी देता है कि जहाँ सूचना मांगना भी नहीं है, वहां भी पब्लिक सूचना अथॉरिटी खुद या होके देनी है। कंसर्न वो उसको फैसिलिटेट करे, तो एक अनपढ़ आदमी जो ये जानना चाह रहा है कि मेरे गांव में जो पुल बना है उस पुल में सामग्री कैसी लगी है, तो वो क्या समझेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट नाम की और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नाम की चीज क्या है। जी जी कि साहब ये पुल बना है सार्वजनिक उपयोग का और इसमें सामग्रियां बनी है, मैं उसका रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ या जानना चाहता हूँ, अब उसको ये लीगल टर्म कहाँ से समझ में आएगी? जी जी तो ये बहुत ही वेग चीज है। सवाल ये, अब एक बड़ा मैं एक बहुत सिंपल बात कहता हूँ कि जहां 120 दिन में एक्ट की कंप्लाइंस नहीं हुई, आपने फैसिलिटेट नहीं किया, वहां उससे आप आगे की अपेक्षा तो हम कर ही नहीं सकते। अर्लिंक्शन ऑफ पब्लिक ड्यूटी के दोषी हैं। आप जी जी कंटेम्प्ट ऑफ द कोड इन फोर्स, इस देश का कानून जो लागू है उसके अवमानना के दोषी हैं।
जो चीज मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक डोमेन में मिलनी चाहिए उसके लिए मुझे 10 रुपए का आवेदन लगाता है, तो मुझे ये सदोष हानिकारित होती है, तो इन पे तो मुकदमे लगने चाहिए सब। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सरदार आप साहब, मैं मौके सरदार तारा सिंह जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और वही लेकिन बात मैंने भी नवीन जी और वही सरदार साहब, बात मैंने भी कही है कि भाई आवेदन करते समय आपने सुना होगा मैंने कहा था कि हमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई पीआईओ जो है हमसे रीजन मांग सकता है कि भाई हम सूचना क्यों मांग रहे हैं। ये बात मैंने पहले ही कही है और दूसरी रही लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की कि भाई वो उसका बहाना बनाकर या वो एक उसका ही साधन बन गया है कि भाई सूचना कैसे मना की जाए, तो बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन क्योंकि एक्ट में वही चीज लिखी हुई है तो हम लोग वही चीज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल किसी की संपत्ति से संबंधित जानकारी या उसको शो कॉज नोटिस मिल रहा है वो मिलनी ही चाहिए। मैं भी उस बातों से सहमत हूं मतलब, लेकिन क्या है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया हुआ है ना, तो वो एरनस जजमेंट है वो। ठीक है, वो मैं मान गया, मैंने वो पहले ही कह दिया कि भाई वो आपके बोलने के पहले जो आप बात कह रहे थे वो बातें मैंने खुद ही कह दी कि भाई यदि जैसे सेक्शन 8(2) की बात देवेंद्र जी कह रहे थे, उसमें अधिकार किसको दे दिया, लोक प्राधिकारी को। भाई वो संरक्षित हितों के नुकसान से प्रकटन का लोकहित अधिक है, वो जो है सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकती है। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि भाई इनसे तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते, इसलिए सेक्शन 8(2) का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है कि भाई वो अधिकार किसको दे दिया गया है, लोक प्राधिकारी को, कि जो पहले से हमें सूचना नहीं देना चाह रहा है। मैं पूरी तरीके से सरदार तारा सिंह जी से सहमत हूँ, लेकिन जो पीआईओ है उनको एक बहाना भले आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, सूचनाएं तो खुद होके उन्होंने देनी थी, अधिकतम सूचनाएं हमको मिलनी चाहिए थी प्रिएम्बल के हिसाब से, इन जो लेकिन जो जी जजमेंट्स है जी ना सर, इन जजमेंट्स का हालात देखिए कि राजस्थान में हमने एक इंफॉर्मेशन मांगी, 3 महीने का स्टाफ जी अटेंडेंट जी रजिस्टर चाहिए। आयोग का ही जजमेंट दे दिया कि साहब आपने पहले भी दिलाई है और आप ही इंफॉर्मेशन महोदय थे जिसने इंफॉर्मेशन दिलाई, तो आप हमें 3 महीने की जी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड दें। और महोदय का जजमेंट जो आया ना वो बड़ा विचित्र है। वो ये है कि ये 3 महीने की जो आप 3 कॉपी मांग रहे हैं, 3 पन्ने, वो मल्टीपल बिंदुओं में है, संसाधन अनुपात रूप से विचलित होंगे और आदित्य बंदोपाध्याय केस के आलोक में ये अत्यंत विस्तृत सूचना है, इसलिए आपको नहीं दी जा सकती। देख भी नहीं हाँ, सकते, देना तो बहुत दूर की वो बात है। निर्णय 3 पन्ने वही कितनी वही वही विस्तृत इंफॉर्मेशन है, कोई दिक्कत है, बददिमाग तो इंफॉर्मेशन इसमें बस एक कमिश्नर्स। ही रास्ता है जो कि हम सभी साथी लोग, देवेंद्र जी तो खास करके आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी एक टीम हो, मतलब जो ऐसे जो गलत निर्णय है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का सेक्शन गिरीश रामचंद्र देशपांडे वाला निर्णय क्यों ना हो, तो उसके बारे में कैसे हम सुधारित जो है कोई निर्णय आए। जैसे ये क्लेम कर रहे हैं मतलब पीआईओ जो बार बार उसका अम, आधार बनाकर सूचना हमको देने से मना कर देते हैं कि जो सूचना हमको मिलनी चाहिए थी उससे भी हम वंचित रह जा रहे हैं। तो एक लीगल टीम जो है जिसमें एडवोकेट्स वगैरह हमारे है, तो उनकी ओर से ये प्रयास जरूरी है कि भी ऐसे निर्णय जो है उनके इस टाइप के निर्णय भी आने चाहिए कि जो हमारे पक्ष में हो। नहीं तो क्या होता नहीं, है कि ठीक है आपकी सोच भी सही है, मैं भी सोच यही रखता हूँ, लेकिन वो सोच रखने से हमको उसका फायदा नहीं मिल रहा है ना। हमको तो निर्णय क्या मिल रहा है आखिर में, जैसे आपने आयोग का निर्णय बताया अभी कि 3 पेज की सूचना थी, वो उसमें उन्होंने बोल दिया कि भाई बहुत व्यापक स्वरूप की सूचना है और और देखिए विचित्र हमने दे स्थिति देखिए सर, एक हाँ, हमने माना कि सेक्शन 41B में जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन उसमें होनी भी मना चाहिए और कर जो देते आपने लोग प्रोवाइड ऐसे, कर रखा वो भी है, मुझे पता है। नहीं नहीं उसकी हमें कॉपी चाहिए। वो कह रहे हैं कि साहब ये सूचनाएं हमारी जी, जी। 81J में निजी है, नहीं देंगे। अब क्या जोक्स है ये। और आयोग उस जजमेंट को, उस डिसीजन को ठीक ठहरा रहा है कि बिल्कुल न्यायोचित है ये तो इनकी 81J में जबकि वो पर्सनल पब्लिश इंफॉर्मेशन है। वाह। की जानी चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि पब्लिश की हुई रहती है। कुछ-कुछ विभागों में तो ऐसा भी है सर कि सेक्शन 41B में उन्होंने पब्लिश किया हुआ है और आप आयोग से सूचना मांगी जाए तो वो एग्जम्पशन क्लेम करता है, जबकि उन्होंने खुद पब्लिश करके रखी हुई है। अब ऐसे भी आपको दिख जाएँगे। ऐसे जजमेंट को सर अभी एक मेरे पास केस ड्राफ्ट होने को आया हुआ है, बीकानेर जी, के कोई साथी हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने इसी तरह की मजाक करके एक डिसीजन दे के और उसको डिस्पोज किया है। जी। मैं आज या कल में उसको ड्राफ्ट करके और ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसको हम चैलेंज कर रहे हैं इस चीज को, और अब की बार पार्टी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो इन जी, पर्सन बनेंगे। हाँ, ये यही जो चीज़ की पहले ज़रूरत है कि आपकी जो बात हमारी बताई लीगल टीम है, उसको मजबूत करने की हमको ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, exactly। एक निर्णय आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का,
वो लोगों को आधार बन जाता है, मतलब चाहे वो मना करना हो, तो उसी तरीके से कुछ निर्णय हमारे पक्ष में भी आए कि भाई ये जो निर्णय था, भाई चल अचल संपत्ति की जानकारी है या उसके वित्तीय जो अन्य जानकारी है वो हमको मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का भी कोई जजमेंट यदि आते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका आधार क्लेम कर पाएंगे कम से कम। नवीन जी, इसमें जी मेरा एक कहना है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जी और एक पहलू सेक्शन 8 और 9 भी है। जी और क्योंकि ये जो शैडो साइड जो है, ये 8 और 9, इसमें शुरुआत में ही एक बात जो लिख दी थी 8(1) में, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, जी देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन। जी तो जब ये बात लिखी हुई, ये बात मानते भी हैं कि हर चीज का एक टर्म्स है। अब जब हमको आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 19 में हमको कई सारी चीजों की छूट मिली है, लेकिन वहीं पे 19(1) में जो छूट मिली है वही 19(2) में हमारे उसमें कई चीजें, जी उसमें टर्म्स जोड़ दिया गया है। जी उसी जी तरीके से जी इसमें भी टर्म्स जोड़ा गया है कि भाई ये सूचना दी जाएगी और ये सूचना नहीं दी जाएगी, इस चीज पर आपको वो करना है। तो जब ये चीज एक्ट जी में लिखी हुई है तो हम इसको सिरे से तो नकार जी। नहीं सकते, हम सिर्फ इसका नहीं, समाधान नकार, निकाल सकते हैं। और हर चीज के लिए कोर्ट जाना वही समाधान वही नहीं है, हर चीज मेरा का वही कहना था कि क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है, हम लोग ने भी, जैसे मैंने भी जो बात करी, तो जो भी कोर्ट के निर्णय थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप भी ये चीज पढ़ेंगे तो आप भी यही बताएंगे लोगों को कि ये चीजें देख के कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया, वो दिया है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, मतलब उन्होंने निर्णय दिया है तो दिया है। ठीक है, वो उनका एक पृष्ठभूमि रहा होगा, लेकिन जी अब जी एक्ट तो हमको यहाँ पे बोल रहा है ना कि कोई भी बात अगर इसमें शामिल भी हो तो भी ये जो सूचना है ये देने की बाध्यता नहीं होगी। जी अभी सूचना देने की जो बाध्यता नहीं होगी, ये जी जो टर्म्स इसमें लेके आया है, जी अब इसमें दो चीजें आ रही है। एक तरफ हमको 6(2) ये बोलता है कि आपको कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है, जी दूसरी तरफ सेक्शन 8(1) बार बार चीख चीख के हमको ये बोल रहा है कि जब तक इसका समाधान ना हो जाए, जी जब तक ये चीज क्लियर ना हो जाए, जब तक ये जी चीज लार्जर पब्लिक के इंटरेस्ट में दिखाई ना दे, तो जी ये सूचना नहीं मिलेगी। तो भाई आखिर दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं, जी तो उन बातों का समाधान तो हमको बाई लॉ ही निकालना पड़ेगा। अब हम उनको ये बोले कि हम ऐसा मानते हैं या जी ऐसा वो है, तो बहुत समय तक ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी। जी अगर हम कहीं इस पे ऐसा कोई रास्ता आपके समझ में हो जिसके जरिए से हम इस बात को एक्सप्लेन कर पाए कि हम अपने जो बातों को रख रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर वो मिलने योग्य है, जी या जी कैसे मिले, तो शायद कुछ सरलता हो। तो अगर इस पर आप और सरदार तारा सिंह साहब कुछ बोलना चाहें तो हम जानना चाहेंगे। नहीं, तो वो बात मैंने कही इसलिए थी कि भले ही एक्ट कहता है कि भाई जो नागरिक, मैं नागरिक हूं और मैं कहीं आवेदन कर रहा हूं तो मुझे मेरा नाम पता, जिसके जरिए मुझे सूचना प्राप्त हो जाए, संपर्क करने के लिए जितना जरूरी हो, उसके अलावा अन्य सूचनाएं मुझे मांग भी नहीं सकते, मुझे देने की जरूरत भी नहीं है ना, देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यदि देना चाहूं, मैं जरूर दे सकता हूँ, उसमें कोई मना ही नहीं है कि भाई नागरिक यदि खुद होकर इसमें लिखना चाहे कि भाई इसमें ऐसा ऐसा लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यही था कि यदि हम लोग उसमें लिखते हैं, यदि हमको आइडिया है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ तो भी इसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, और यदि हम लिख देते हैं तो उसका आगे क्या फर्क होता है, वो कि जब हम लोग आयोग में या हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला जाता है, तो उसमें सहायता मिलती है कि हमारे निर्णय में, हमारे पक्ष में निर्णय आने में। नहीं तो क्या होता है, वो सीधा सीधा मना कर देते कि आयोग में भी हम जाते हैं तो आयोग कहते थे इसमें कोई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, वो जो लोक सूचना अधिकारी ने निर्णय लिया वो सही है। ये जो 2007 का निर्णय है बॉम्बे हाई कोर्ट का, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से संबंधित था, इसमें उन्होंने क्लेम किया लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना देनी पड़ेगी, सिर्फ सेक्शन 11 का पालन करना जरूरी है, ऐसा उन्होंने इसमें कहा था। यदि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, भले उसमें लिखा है एक्ट में कि बताना हमको जरूरी नहीं है, रीजन देना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें एक्ट में ही लिखी है आगे की, यदि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है उसमें, तो ठीक है कि वो जवाबदारी मान लेते हम पीआईओ की है कि उन्होंने सिद्ध करना चाहिए कि वे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है। उन्होंने लिख दिया भी, मुझे लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा उसमें, क्योंकि उसको कोई रीजन ही नहीं दिख रहा है, किसी ने कोई सूचना मांगा है। उस एंगल से भी हमने सोचना चाहिए कि मैंने किसी की संपत्ति की जानकारी मांगी,
वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट उसमें है, वो सिद्ध कैसा करेगा पीआईओ या नहीं है। उस वजह से यदि हम यदि लिखते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कानून के हिसाब से हमको रीजन देना मांगने के लिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोग देख रहे हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है तो ही हमको सूचना मिलेगी। और हम यदि ऐसा उसमें संबंध स्थापित कर पाते हैं हमारे आवेदन के जरिए ही कि भाई इसमें इस वजह से कम शब्दों में कि भाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, आगे जो निर्णय होते हैं आयोग के या फिर आगे कोर्ट में जब मामला जाता है, उसमें हमको हमारे ये सहायक साबित हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सरदार तारा सिंह जी, सरदार साहब, क्या कल एक सेशन आप